हेलो दोस्तों, मैं आर के रंजन। आप सभी लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी नगर में स्वागत करते हैं। और आज का जो ये वीडियो है वह नंबर सिस्टम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्थानीय मान और जातीय मान। तो चलिए स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पहला होता है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। दूसरा होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान और फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान। तो सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और फेस वैल्यू यानी जातीय मान के बारे में समझते हैं। तो चलिए, सपोज कीजिए कि एक हम संख्या लेते हैं। मान लीजिए 8 है, 3 है, 2 है, 4 है और 6। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये जो 6 है उसको क्या बोला जाता है? इकाई बोला जाता है। ये 4 है उसको क्या बोला जाता है? दहाई बोला जाता है। ये 2 है उसको सैकड़ा बोला जाता है। ये 3 है वह क्या बोला जाता है? हजार। और ये जो 8 है वह तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इसको पढ़ सीखे थे। तो देखिए, स्थानीय जो मान होता है वह स्थान के परिवर्तन होने से क्या होता है? बदलता है। जैसे देखिए, ये 6 है, ये 6 का स्थानीय मान क्या है? तो इकाई है, यानी इकाई के स्थान में। इसका मतलब क्या हो गया? 6 का स्थानीय मान हो गया 6 गुणे 6 यानी 6 होगी। अगर 4 का पूछेगा कि स्थानीय मान क्या है, तो 4 किस स्थान पर है? तो इकाई दहाई के स्थान पर है। तो 4 दहाई का स्थान यानी 4 है। दहाई का मतलब क्या होता है? 10 यानी 4 गुणे 10 यानी 40 है। यानी इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और अगर 2 के बारे में पूछता है कि 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 2 किस स्थान पर है? तो सैकड़ा के स्थान पर है। तो इसका हो जाएगा 2 गुने 100 यानी सैकड़ा मतलब 100 होता है। तो इसका मतलब हो गया 200। अब देखिए, ये 3 जो है वह इस संख्या में किस स्थान पर है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी 3 गुने 1000। यानी इसका वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। यानी इसका जो स्थानीय मान होगा वह क्या हो जाएगा? 3000। तो ये जो 6 है इकाई अंक पर, तो 6 गुने 1 किए तो ये 6 हो गया। ये 4 दहाई अंक है तो 4 गुने 10 किए तो कितना हो गया? 40 हो गया। ये 2 सैकड़ा पर है तो 100 गुने 2 यानी 200। यानी इसका जो स्थानीय मान है 2 का क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये 3 है तो 3 गुने 1000 हुआ, यानी 3 का जो स्थानीय मान है वह क्या है? 3000 हो गया। तो ये जो हुआ इसी को बोला जाता है स्थानीय मान। यानी किसी भी संख्या का जो स्थानीय मान होता है इसी को बोला जाता है स्थानीय मान। तो चलिए, अब हम स्थानीय मान के बारे में लिखते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। तो देखिए, पहला है स्थानीय मान। तो चलिए स्थानीय मान के बारे में लिखते हैं। तो स्थानीय मान, तो लिखेंगे कि स्थानीय मान जो होता है किसी भी संख्या का वह क्या होता है? स्थान परिवर्तन करने पर बदलते रहता है। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान स्थान परिवर्तन होने पर बदलते रहता है। अर्थात बदलते रहता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यानी कहने का मतलब है कि स्थानीय जो मान होता है, किसी भी संख्या का जो स्थानीय मान होता है वह संख्या का स्थान परिवर्तन करने पर क्या होता है? उसका बदलते रहता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी संख्या का जो किसी भी संख्या का स्थानीय मान स्थान परिवर्तन होने पर
बदलते रहता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 5 2 5 7 और ये संख्या लिखते हैं, और इस संख्या में देखिए अगर इस संख्या में पूछा जाए कि ये जो 5 का जो स्थानीय मान है वह क्या है, तो 5 यहाँ है, इस 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5 गुने 10, 10 क्यों किए तब इकाई दहाई यानी दहाई के स्थान में था 5 गुने 10 है, इसका मतलब हो गया इसका स्थानीय मान 50। लेकिन इसी संख्या में ईवी संख्या क्या है 5 है और ईवी संख्या क्या है 5 है, लेकिन इस संख्या का स्थानीय मान 50 है, लेकिन इसी संख्या में अगर इस 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 5 गुने 21 स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 5 गुने 1000 यानी 5 पर कितना इकाई 5000, यानी इसका जो स्थानीय मान हो गया वह 5000 हो गया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या का जो स्थानीय मान होता है वह उसके स्थान परिवर्तन करने से क्या होता है बदलते रहता है। तो इसलिए स्थानीय मान में हमको सिर्फ याद रखना है कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान स्थान परिवर्तन होने पर बदलते रहता है, और इसके आधार पर ही समझ ली। अब देखिए दूसरा होता है जातीय मान, दूसरा होता है जातीय मान। अब जातीय मान के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए जातीय मान यानी इसी को बोला जाता है, जातीय मान को बोला जाता है फेस वैल्यू। अब देखिए पहले जातीय मान के बारे में समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये संख्या 5 है, ये 2 है, 6 है, 7 है और 8। तो सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये 5 है, 2 है, 6 है, 7 है और 8। तो 8 जो है इसका जाति क्या है, तो देखिए जाति स्थान परिवर्तन करने से क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि अभी हम यहाँ हैं और कल कहीं दूसरे जगह पर चल गए, तो अभी यहाँ है तो मेरा स्थान यहाँ है, और कल अगर कहीं दूसरे जगह पर चल गए तो स्थान क्या होता है परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जाति जो होता है वह कभी परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए कि हम अभी यहाँ पर खड़ा होकर के आप लोग को पढ़ा रहे हैं, और मान लीजिए कि अभी पढ़ाना बंद करके इस रूम से बाहर अगर निकल जाए, तो पहले कहाँ थे, पहले हम पढ़ा रहे थे, मेरा स्थान था ब्लैक बोर्ड के पास, अब जब निकल जाएंगे तो हो जाएगा मेरा स्थान क्या हो जाएगा परिवर्तन हो गया। तो स्थानीय मान में क्या होता है परिवर्तन होता है, लेकिन मान लीजिए कि हमारा जाति क्या है, तो हम मनुष्य हैं, और ऐसा बात तो नहीं है कि हम मनुष्य हैं और यहाँ से अगर निकल करके अगर बाहर चले जाए तो हम जानवर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि स्थानीय जो मान होता है वह परिवर्तन होता है संख्या का, और जातीय जो मान होता है वह परिवर्तन नहीं होता है। तो सपोज कीजिए कि ये जो संख्या है ये क्या है 8 है, तो 8 जो है तो इसका जाति क्या है कि ये इसका जाति क्या हुआ 8 हुआ, यानी इसका जाति 8 है, इसका जाति 7 है, इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 5 है। कहने का मतलब ये 8 है, तो 8 अगर हम यहाँ रखें या इस 8 को हम यहाँ डाल दें, या इकाई स्थान पर रहे या सैकड़ा स्थान पर रहे, इसका जो जाति है तो जाति क्या है कि ये 8 है, यह अपने आप को क्या समझता है कि हम 8 है, तो यहाँ 8 है और इसका परिवर्तन भी स्थान हम कर दिए, ये इकाई पर था ये सैकड़ा पर रख दिए, तो ऐसा बात नहीं है कि 8 है तो ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जा रहेगा 8 रहेगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का जो जातीय मान होता है, उस जातीय मान होता है उसका अपना खुद का मान जो होता है उसी को क्या बोला जाता है जातीय मान बोला जाता है। तो चलिए हम लोग जातीय मान के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि किसी भी संख्या का जातीय मान उसका खुद का मान होता है, यानी जातीय मान जो होता है किसी भी संख्या का वह क्या होता है उसका खुद का मान होता है, और स्थान परिवर्तन होने से नहीं बदलता। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का जो जातीय मान है उसका खुद का मान होता है और स्थान परिवर्तन होने से नहीं बदलता है। यानी जो स्थानीय मान था वह स्थान परिवर्तन होने से बदल जाता था,
मान लेते हैं कि 8 को अगर हम दहाई पर रखते थे तो उसको दहाई पर गुना करते थे 10 से तो 80 हो जाता था। उसी 8 को अगर सैकड़ा पर रखते थे तो वो क्या हो जाता था, उसको 100 से गुना करते थे तो वह क्या हो जाता था, 8 गुने 100 यानी 800 हो जाता था। तो उसमें क्या था कि दहाई पर था तो 80 हुआ और सैकड़ा पर था तो 800 हो गया। तो स्थान परिवर्तन करने से क्या हो गया, उस संख्या का स्थानीय मान बदल गया। लेकिन जातीय मान जो होता है वह संख्या का खुद का मान होता है और वह क्या होता है कि उसको अगर स्थान भी परिवर्तन करेंगे तो वह जो रहेगा वही रहेगा। कहने का मतलब है, एक एग्जाम्पल से देखिए, सपोज कीजिए कि 8 है, 6 है, 7 है, 5 है, 2 और 6 है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ जो सपोज कीजिए कि यहाँ 6 है और यहाँ 2। अब देखिए इसमें क्या हो गया, अब इसमें देखिए कि ये जो 6 है यह इसका स्थान एक का जो स्थान है 6 है, तो इसका अगर स्थानीय मान लेंगे तो 60 हो जाएगा। और इस 6 को अगर लेते हैं और इसका स्थानीय मान के बारे में पूछता है तो 6 गुने कितना हो जाएगा, 6 गुने 1 पर 1 पर हो जाएगा 1 2 3 4 0 यानी 6 गुने 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 60,000 इसका। तो स्थानीय मान इसका जो था से 60 हुआ, इसका हो गया 60,000। लेकिन अगर इसका जातीय मान पूछेगा तो देखिए जातीय मान में क्या होता है, संख्या का खुद का मान होता है, चाहे वह इकाई अंक स्थान पर हो, चाहे दहाई पर हो, चाहे सैकड़ा पर हो, उसका जो अपना जाति होगा वही जाति। यानी 6 है तो 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 ही होगा। और यहाँ पर दहाई पर 6 है तो फिर भी इसका दहाई पर है तो ये इसका 6 होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 यानी यहाँ पर है तो इसका भी जो जातीय मान होगा तो वह 6 होगा। यानी कहने का मतलब है कि स्थानीय मान जो होता है वह स्थान परिवर्तन होने पर बदलते रहता है, लेकिन जातीय मान जो होता है उसको स्थान परिवर्तन करने पर वह बदलता नहीं है। चलिए यही दो होता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। और इसके आगे इस पर जो क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो चलिए अब आप लोगों को फिर आगे शुरू करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ये संख्या दे दिया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 यानी 56,436 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें, तो हम आप लोगों को पहले ही बताएं कि स्थानीय जो मान होता है वह स्थान परिवर्तन होने पर क्या होता है, बदलते रहता है। और स्थानीय मान का तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्थानीय मान के बारे में चर्चा कर रहा है। तो स्थानीय मान यानी स्थान के बारे में कि किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है कि दहाई के स्थान पर है, सैकड़ा हजार यानी किस स्थान पर है उसके बारे में यह पूछ रहा है। स्थानीय कहने का मतलब स्थान पूछ रहा है। तो ये जो संख्या दिया हुआ है उसमें पूछता है कि 4 का स्थानीय मान क्या है। तो देखिए इस संख्या में ये जो संख्या दिया हुआ उसमें 4 का है कहाँ, तो 4 है यहाँ। तो देखेंगे कि 4 जो है वह किस स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी सैकड़ा के स्थान पर है, इसका मतलब 4 और सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100 यानी 400। यानी कहने का मतलब है कि 4 का जो स्थानीय मान है इस संख्या में वह कितना है, 400 है। क्यों 400 होता है, इकाई दहाई सैकड़ा यानी सैकड़ा के स्थान पर है तो इसको 4 को क्या चीज से गुना किए, 100 से गुना किए तो यह 400 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए इसमें कहता है कि ये जो संख्या दिया गया है 5,863 में 8 और 6 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए पहले कहता है कि 8 का स्थानीय मान और फिर कहता है 6 का स्थानीय मान, यानी 8 और 6 का स्थानीय मान का निकाल लेंगे और फिर कहता है कि दोनों का अंतर ज्ञात करें। अंतर का मतलब होता है कि दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को घटाना। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो पहले 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 का स्थानीय मान है 8 गुने और किस स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है यानी 100 यानी 800 हो गया। अब कहता है कि 6 का स्थानीय मान पूछता है, तो इस संख्या में 6 का स्थानीय मान कितना है, तो 6 गुने दहाई पर है, दहाई का मतलब होता है 10 तो 10 यानी 60 हो गया। अब कहता है तो यहाँ पर हो गया कि 8 का स्थानीय मान हमको मालूम चल गया 800 और 6 का स्थानीय मान मालूम चल गया 60। अब कहता है कि इस संख्या में 8 और 6 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो अंतर अब ज्ञात करना है। तो देखिए ये 60 है और ये 800,
तो इसमें अंतर ज्ञात करने का मतलब होता है बड़ा जो संख्या है उसमें से छोटा घटा देंगे, यानी कहने का मतलब 800 और माइनस 60। जब 800 में से 60 को घटाएंगे तो 0, 4 और इस 7 यानी 740 इसका आंसर होगा। 800 में से यानी 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, ऐसे पैसा लिए थे तो 7 में से 7 बचा यानी 740। रोक। चलिए फिर और एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि 5286 में 2 और 5 का स्थानीय मान का योग ज्ञात करें। तो देखिए इससे पिछले जो प्रश्न इससे जो पीछे जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि जो संख्या दिया हुआ था उसका अंतर ज्ञात करना था, लेकिन कहता है कि ये जो संख्या दिया हुआ है उसमें 2 और 5 के स्थानीय मान जो होगा उसका योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ है 2, तो 2 दिया हुआ है तो 2 का यहाँ स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 2 गुने इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान में तो 100 यानी 200। अब देखिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 यहाँ है तो 5, और 5 का स्थान किस स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 यानी 1000 के स्थान पर है तो 5 गुने 1000 बराबर हो गया कितना 5000। अब कहता है कि अब देखिए 2 का स्थानीय मान निकल गया 200 और 5 का स्थानीय मान क्या निकला 5000, तो दोनों का स्थानीय मान तो हमको मालूम चल गया। अब कहता है कि ये दोनों का अंतर पूछ दे या योग पूछे, तो यहाँ क्या पूछा है योग बताइए। तो ये दोनों संख्या का योग अगर पूछ रहा है तो योग बराबर क्या हो जाएगा 200 और प्लस 5000, तो ये कितना हो जाएगा 5200। तो यही आंसर हो गया। तो ये हो गया पहले पूछा हुआ था अंतर और अभी जो पूछा है योग पूछा है, तो बस फट ऐसे निकल जाएगा तुरंत। अब देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जब लेते हैं तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6546 में 5 का जातीय मान ज्ञात करें। तो देखिए इससे जो पहले हम क्वेश्चन जो बनाए उसमें क्या था स्थानीय मान के बारे में बोल रहा था, और ये जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है जातीय मान के बारे में। और जातीय मान में हम पढ़े थे कि किसी भी संख्या का जो जातीय मान होता है वह खुद का मान होता है और स्थान परिवर्तन होने पर क्या होता है बदलता नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये इकाई पर रहे दहाई पर रहे सैकड़ा पर रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ 5 पूछ रहा है तो 5 कहाँ है यहाँ है, इकाई दहाई सैकड़ा पर है चाहे 1000 पर है उसको हमको मतलब नहीं है। 5 जहाँ रहेगा 5 अगर यहाँ रहेगा तो 5 का जो जातीय मान होगा क्या होगा, तो 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 इकाई पर रहे या सैकड़ा पर रहे चाहे 1000 पर रहे, इसका जातीय मान अगर पूछता है तो प्लेस चेंज रहे या चेंज नहीं रहे कोई भी अगर स्थान पर रहे और 5 के बारे में पूछेगा तो क्या हो जाएगा 5 का जो जातीय मान होगा वह 5 होगा। तो देखिए यहाँ 5 है तो 5 का जातीय मान क्या होगा 5 होगा। क्यों होगा, तो क्योंकि जो जातीय मान होता है वह संख्या का खुद का मान होता है और परिवर्तन करने पर बदलता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन अब लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कहता है कि 8694 में 8 और 4 का जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए 8 के भी बारे में बोल रहा है कि इसका जातीय मान और 4 के बारे में भी बोल रहा है कि इसका जातीय मान, ये दोनों 8 और 4 का जो जातीय मान है उसका अंतर हमको ज्ञात करना है। तो दोनों का जातीय मान कह रहा है तो जातीय मान कभी बदलता नहीं है। तो देखिए यहाँ 8 है तो 8 इस संख्या 8 और 4 इसमें कहाँ है, तो देखिए ये 8 है तो 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा, तो 8 का जातीय मान हो जाएगा 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा 8 का जातीय मान 8 हो जाएगा और 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो 8 का जातीय मान 8 हुआ और 4 का जातीय मान 4 हुआ। अब पूछता है कि 8 और 4 के जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो अंतर में क्या होता है कि जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घटता है, तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, अंतर बराबर हो गया 8 माइनस 4 बराबर 4, यानी पहले 8 का जातीय मान निकाले तो 8 हुआ, 4 का जातीय मान इसमें 4 हुआ और दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 8 में से 4 घटा देंगे तो 8 माइनस 4 बराबर 4, तो यही क्या हो जाएगा आंसर पूछेगा, तो यही हो जाएगा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5643 में यानी 5643 में 6 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। अब देखिए इसमें क्या है
कि इसमें स्थानीय मान भी दे दिया है और जातीय मान भी दे दिया है। तो स्थानीय मान के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्थानीय मान जो होता है वह जगह के अनुसार यानी प्लेस के अनुसार बदलते रहता है, लेकिन जातीय मान जो होता है वह कभी बदलता नहीं है, चाहे उसको इकाई पर रखे, दहाई पर रखे या सैकड़ा पर रखे। तो देखिए कहता है कि 6 का स्थानीय मान, तो पहले 6 का क्या कहता है, स्थानीय मान निकालने के लिए कहता है। तो इस संख्या में 6 जो है उसका स्थानीय मान क्या है, तो 6 गुने कितना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा किस स्थान पर है, तो सैकड़ा पर, तो 6 गुने 100 यानी 600 हो गया, यानी 6 का स्थानीय मान हमको मालूम चल गया 600। अब देखिए अब कहता है कि 6 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान का अंतर निकाले। अब देखिए 4 का कहता है जातीय मान, तो जाति जो होता है वह स्थान परिवर्तन करने पर बदलता नहीं है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। तो 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 होगा, यानी 4 का खुद अपना मान जो होगा वही ना होगा जातीय मान, तो 4 का जातीय मान हो गया 4। अब कहता है कि 6 का स्थानीय मान और 4 के जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा में से छोटा घट जाएगा, तो 600 और माइनस, यानी जो हुआ 600 वह 6 का स्थानीय मान हुआ और 4 का जातीय मान, और 4 का जातीय मान क्या हुआ, 4 हुआ, इसमें से 4 घट जाएगा। जब 600 में से 4 घटा तो 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, यानी 596 ही हो गया, आपका उत्तर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8645 में 8 का स्थानीय मान, तो देखिए 8 कहाँ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 1000 के स्थान पर है, तो स्थानीय मान तो 1000 पर है, तो 8 गुने 1000 होगा। तो स्थानीय मान कहता है 8 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान का योग ज्ञात करें। तो देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें स्थानीय और जातीय दोनों था, लेकिन उसमें क्या पूछ रहा था, उसमें आपको पूछ रहा था अंतर पूछ रहा था, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि योग बताइए। तो योग बताने के लिए बोलेगा, तो देखिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का स्थानीय मान 8, और इस कौन स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पर है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। अब कहता है कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का जातीय मान 4 होगा, क्योंकि जातीय मान कभी बदलता नहीं है, जो रहता है वही रह जाता है, चाहे उसका स्थान इकाई हो दहाई हो सैकड़ा हो कहीं भी होगा। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया, फिर 4 का जातीय मान तो 4 का क्या हो गया जातीय मान होगा वह 4 होगा। अब कहता है कि 8 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान का योग ज्ञात करें। तो योग यानी योग बराबर हो जाएगा, यह स्थानीय मान हो गया प्लस 4, यानी 8 पर 800 और इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 8004 हो गया। तो चलिए अब यहाँ जो है स्थानीय मान और जातीय मान जो था यह टॉपिक यहाँ समाप्त होता है, और आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो YouTube चैनल जो है इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो अगला जो वीडियो होगा वह नेक्स्ट डे हम लोग डालेंगे। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।